अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबको ईद वाले दिन ढेरों ढेरों खुशियाँ नसीब करे। अपना ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर, अल्लाह ताला सबके नसीबों में खुशियाँ करे। ये ईद से एक दिन पहले का शॉट है जिस दिन हज था और हम माँ बेटा बैठे टीवी पे हज देख रहे थे, बल्कि सुन रहे थे खुतबा। साथ साथ मुझे अपने काम भी आज करने थे बहुत ज़्यादा। ईद से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा काम होते हैं जिनको उसी दिन करना होता है। और पहले हम लोगों ने खुतबा सुना बहुत ही सुकून से बैठ के, क्योंकि मैं अपने बेटे को ये चीज़ें बहुत बताती हूँ। जैसे ही रमज़ान आता है, जैसे ही हज वगैरह होता है, ये अपने इस्लामी त्यौहार बच्चों को बताने परदेस में बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि उन्हें इल्म हो। उसके बाद मैं अपनी ग्रोसरी करने चली गई और भी बहुत से काम आज के दिन करने थे काफ़ी, जैसे कि कपड़ों आज की का दिन भी बिजी तैयारी करनी थी। ये भी एक दिन पहले की जाती है और वो भी मैंने निकाल के कपड़ों को, और भी मेरे वीक के कपड़े पड़े हुए थे प्रेस करने वाले जिन्हें अलमारी में रखना था, क्योंकि अगले दिन ईद थी और बाहर बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। और मैंने उन्हें भी तकरीबन मुझे 2 आवर्स लगे ये काम निपटाते हुए। रूटीन के कामों के अलावा ये वाले एक्स्ट्रा काम थे जो ईद की तैयारी के लिए थे और मुझे इसी दिन करने थे। कटिंग वगैरह करना प्याज़ों की और मीट वगैरह वॉश करना, ये ईद वाले दिन नहीं ये सारे काम होते, ये एक दिन पहले ही किए जाते हैं। कुर्बानी हमने हस्बे मामूल पीछे पाकिस्तान में ही करवा दी थी और ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ था मीट वगैरह, जिसे मैंने वॉश करके रखा था इसी दिन। और मुझे हलीम भी बनानी थी। इस बार मैंने मेन्यू डिफरेंट रखा था। हलीम के लिए मैंने सोचा शाम को ही बना के रख लेती हूँ। इसके लिए वही मेरे चारों दालें लेके हम वज़न और उसमें नमक और हल्दी डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। साथ में दलिया भी था उतना ही, और फिर गोश्त को मैंने अच्छी तरह गला के और फिर उसको मिक्स कर लिया था ब्लेंडर के साथ। बाद में इसको मिक्स कर लिया था। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ। ये मेरे जो गेस्ट आ रहे थे कल, उनमें से एक की फरमाइश थी कि हलीम हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा चलें, अच्छा है जो मेहमान है उनकी खुशी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। शीर खुरमा भी मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ क्योंकि ये आसानी रहती है। सेवियों को हमेशा मैं फ्राई करके डालती हूँ दूध में। ये भी काफ़ी टाइम, दूध को पहले मैं अच्छी तरह बॉईल करती हूँ, इसमें सब्ज़ इलाचियाँ डाल के और बादाम वगैरह डाल के इसको मैं खूब पकने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद सेवइयाँ इसमें फ्राई करके डालती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके अलावा मैंने कुछ वेजिटेबल थी उनको सौते करना था, उसमें मैंने मोज़रेला चीज़ मिला के, और ये मैं ब्रेड के कटलेट्स बनाने थे मैंने, और ये भी मैंने रात को ही बैठ के इनको तैयार किया, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मेहमान मेरे घर आते हैं, गेस्ट, नाश्ता इधर ही करना होता है उन्होंने, और हर बार मुझे डिफरेंट कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है। पिछली छोटी ईद पे मैंने नान चने बनाए थे घर में ही सेवइयों के अलावा, और इस बार मैंने सोचा चले मैं ये ब्रेड के ना इस तरह से कटलेट से बना लेती हूँ, वेजिटेबल में चीज़ मिक्स करके। और ये जो किनारे होते हैं इनको मैं ज़ाया नहीं करती, इनको मैं सुखा के और ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, घर में ही बनाती हूँ ब्रेड क्रम्स। और ये काफ़ी लंबा काम था, इसलिए मैं रात को बैठ के तकरीबन 2 बजे तक मैं बैठी रही और मेरे हस्बैंड भी टीवी देख रहे थे। हम दोनों टीवी के आगे बैठ के मैंने ये अपना काम कंप्लीट किया और साथ में टीवी देखते रहे। कभी कभी ये डिफरेंट आइडियाज़ मुझे बहुत ही थका देते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा बनाते बनाते, और इसको भी 2 घंटे लग गए रात के, यानी कि 2 बज चुके थे मुझे ये कंप्लीट करते हुए। तो लेकिन अच्छा लग रहा था, बैठे गपशप भी लगा रहे थे हम लोग और टीवी भी देख रहे थे और बना रहे थे। ज़्यादा बना के मैंने रख लिए ताकि कुछ अगर बच भी गए तो फ्रीज़ कर लूँगी, फिर इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये आ गया ईद वाला दिन, बल्कि सुबह ईद की सुबह 5 बजे का टाइम था। मैं तो 4:30 ही उठ गई थी, क्योंकि ईद की नमाज़ 6 बजे होनी थी और मेरे हस्बैंड और बेटे ने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना था, उनकी तैयारी में लग गई सुबह ही सुबह। फिर उन्हें गिफ्ट दिए जो मैं लेके आई थी उनके लिए, परफ्यूम के। दोनों ही गिफ्ट लेके बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने इन्हें सरप्राइज़ दिया था।
और इनके जाने के बाद फिर मैंने अपने काम शुरू कर दिए, अपनी होम की क्लीनिंग। कभी कभी आपको लाइफ में खुशी और गम दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं, और मुझे भी इस टाइम कॉल आ गई पाकिस्तान से कि मेरी बहुत ही प्यारी फुप्पो दुनिया से रुखसत कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं एकदम से रोने के लिए बैठ गई। परदेश में आपको ऐसी खबर मिले तो क्या हालत होती होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने जा चुके थे। हम लोग परदेश में ऐसी ख़बरों पे खुद ही रोते हैं और ख़ुद ही खामोश हो जाते हैं, अपने आप को खुद ही दिलासा देते हैं और दुनिया के कामों में लग जाते हैं। अब ईद का दिन था और गेस्ट ने आना था अभी नाश्ता करने के लिए, तो मैं रोते धोते वैसे ही अपने कामों में लग गई और अपनी फूफो को साथ साथ याद करने लगी। ये मेरी सबसे बड़ी फूफो थी। अभी 6 महीने पहले मेरी छोटी फूफो का इंतकाल हुआ था, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। अभी तक मैं उनके गम से नहीं निकल सकी थी कि अब ये बड़ी फूफो जो मेरी आखिरी फूफो रह गई थी, वो भी दुनिया से चली गई। कामों के साथ साथ मैं उनकी बातें, उनकी दुआएं, उनका चेहरा सब मेरी आंखों के सामने था और मैं बहुत ही बोझल दिल के साथ ये सारे काम करने लगी। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, उनके साथ गेस्ट भी थे। मैंने उन्हें अंदर बिठाया। मुझे काफ़ी हौसला हो गया। मेरे हस्बैंड ने आके मुझे दिलासा दिया और फिर मैं उनके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। और मैं साथ साथ सोच रही थी कि कितना अच्छा दिन मुंतखब किया है उनके लिए अल्लाह ताला ने, कि ये हज का महीना था और ईद से एक दिन पहले, बल्कि हमारी तो इधर ईद थी ना, सऊदी अरेबिया में भी आज ही ईद है, पाकिस्तान में दूसरे दिन ईद है और आज का दिन उनके लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बस दुनिया का दस्तूर और ये अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा ही है कि कभी कभी हमें खुशियों में गम मिल जाते हैं और हमें दोनों को एक साथ मैनेज करना होता है। पेशेंस के साथ अपनी फीलिंग्स छुपा के दुनिया के साथ चलना पड़ता है। इस दिन सारा दिन मेरा फ़ोन कॉल्स पे गुज़रा। पाकिस्तान में सबके साथ अफसोस करती रही क्योंकि अभी उनकी तदफीन असर के टाइम होनी थी और मुझे बार बार उधर कॉल करनी थी। साथ ही साथ मैं अपने काम भी निपटाती जा रही थी क्योंकि बर्तन ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें रखा नहीं जा सकता। उसके बाद मुझे कुछ मैकरोनी सैलड बनाना था, उसकी तैयारी में लग गई। मेरे हस्बैंड और बेटा आराम करने के लिए लेट के, क्योंकि रात भी देर को लेटे थे और सुबह फजर के उठे हुए थे वो लोग। तो मैं अपने कामों के साथ साथ अपनी पप्पो को याद करने लगी, उनकी बातें, उनकी दुआएं, उनके घर जाके रहना। हम बचपन में उनके घर बहुत जाके रहा करते थे। ये सबसे बड़ी वाली फुप्पो थी मेरी 3 फुप्पो थी और तीनों ही दुनिया से जा चुकी हैं अब। अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे माँ बाप के साथ जितने भी हमारे प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उन सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मुझे पालक गोश्त बनाना था और हलीम तो मैं रात को ही बना चुकी थी। आज मैंने बस लंबे लंबे काम ही पकड़ लिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे तैयार। मेरे हस्बैंड उठ चुके थे और उन्होंने कावे की फरमाइश की। अभी मेहमानों के आने में थोड़ा टाइम था और मैंने चावल सोचा था कि उनके आने से थोड़ी देर पहले ही दम पे रखूँगी। पुलाव बनाना था मैंने, चिकन पुलाव, बिरयानी नहीं, आज पुलाव बनाना था मैंने, क्योंकि पालक गोश्त के साथ यही अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद ही मेरे गेस्ट आ गए। मेरे गेस्ट बहुत ही यमी किस्म के मफ़िन होममेड बना के लेके आई थी। इनको मैंने एडजस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट के मुताबिक खाना भी रेडी हो चुका था। गेस्ट भी सारे आ चुके थे और मैं फिर टेबल पे खाना सेट करने लगी थी। हलीम थी, पालक गोश्त था, चिकन पुलाव था और सैलड वगैरह था, मैकरोनी सैलड भी था। माशाल्लाह से खाना अच्छा रेडी हो गया था। स्वीट डिश में सवैयाँ थी और मफ़िन थे जो बाद में चाय के साथ मैंने सर्व की है। बैठ के अच्छे माहौल में खाना खाया सब ने।
लेकिन मेरा दिल अंदर से बिल्कुल उदास था, मेरा ज़्यादा बातें करने को भी नहीं दिल कर रहा था। लेकिन देख लें कि दुनिया में सब कुछ साथ साथ चलता है। ये था मेरा गम और ख़ुशी की कैफियत से मिला जुला आज का व्लॉग। देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।